गुरुदेवो साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, सुत हनुमान की, सत्य सनातन धर्म की। श्री राधे। परमात्मा के प्रिय भक्तजन, आज ये बड़ी सौभाग्य का विषय है कि ऐसे कलयुग में, ऐसे कलिकाल में परमात्मा के महिमाओं का, गुणों का जो कथाएं हैं और परमात्मा के लीलाओं का श्रवण करने का जो अवसर हम आप सबको प्राप्त हुआ है, ये बड़े ही सौभाग्य का विषय है। जहां पर एक और माया की चकाचौंध में मनुष्य प्राणी अपने कर्तव्य को भूल गया है, तो दूसरी ओर माया में डूबे हुए प्राणी को जगाने के लिए समय समय पर महापुरुषों का अवतरण इस धराधाम पर होता रहा है, होते रहेगा और परमात्मा के लीलाओं का, अवतरणों का आपको समय समय पर श्रवण करने का मौका मिलेगा। वंदो गुरुपद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनि कर। इस सृष्टि में संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर समस्त पुराण, वेद, शास्त्र, ग्रंथ, उपनिषद सबका यही कहना है कि बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। क्या कहा है कि बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि और महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनि कर। कि मैं उस परम वंदनीय गुरु महाराज जी के चरणों में नमस्कार करता हूं, वंदन करता हूं।
बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। भगवान जो होते हैं जब भी आते हैं इस धराधाम पर, इस पृथ्वी लोक पर, तो मनुष्य के रूप में ही आते हैं। कभी भी जब भी परमात्मा का अंश अवतार हरण करके जब प्रभु आए तो मनुष्य के रूप में ही आए। तो मैं उस गुरुदेव को नमन करता हूं, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, कि हे परमात्मा, हे हरि, आप साक्षात मनुष्य रूप में नारायण हो। जासु वचन रविकरणी कर, आपके परम वचन से, आपके वचनों से हम कृतार्थ होकर के जैसे सूर्य की किरणें प्रकाशित करती है समस्त पृथ्वी मंडल को, उसी प्रकार आपके वचनों से हमारा जन्म जन्म सफल हो जाता है। ऐसे परम गुरु को प्रणाम करना चाहिए और हम कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्र भी कहता है शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरु रुष्टे न कश्चन। क्या? शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरु रुष्टे न कश्चन। अगर आपने कोई गलती कर लिया है, प्राणी के द्वारा कोई गलती हो गई है, भक्त के द्वारा कोई गलती हो गई है, तो भगवान शिव, आपको समझना होगा, शिव अगर रुष्ट हो जाएं तो आपके गुरु उनको मना लेंगे। अगर आपके द्वारा गलती हो गई, भगवान शिव अगर रुष्ट हो जाएं तो गुरु महाराज के अंदर वो प्रबल शक्ति होती है कि गुरु शिव को भी मना लेंगे। परंतु गुरु रुष्टे न कश्चन, अगर गुरु रूठ गया तो शिव भी गुरु को नहीं मना सकते। इसलिए सबसे सर्वोपरि और सर्वशक्तिमान सद्गुरु ही होते हैं। अगर सद्गुरु रूठ गए तो कोई नहीं मना सकता। इसलिए हे प्रेमी सज्जनों, गुरु से बढ़कर इस जगत में कुछ भी नहीं है। इस विषय को हमें ध्यान में रखना चाहिए। नाना शास्त्र पठेन लोके नाना दैवत पूजनम आत्मज्ञान बिनु पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। बहुत ध्यान देने योग्य विषय, बहुत ही विचारणीय बिंदु पर हम आपके सामने बात रख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन सुनो। बोले प्रभु क्या? नाना शास्त्र पठेन लोके, मतलब नाना का मतलब होता है अनेक प्रकार, अनेकों अनेक। नाना शास्त्र पठेन लोके नाना दैवत पूजनम, कि हे अर्जुन तू अनेक शास्त्र पढ़ ले, सभी शास्त्रों का अध्ययन कर ले, स्वाध्याय कर ले। मतलब नाना शास्त्र पठेन लोके, जितने इस लोक में शास्त्र हैं, जितने इस लोक में शास्त्र हैं, तू सब शास्त्रों का अध्ययन कर ले। नाना शास्त्र पठेन लोके नाना दैवत पूजनम, और जितने देवी देवता हैं उनका समस्त देवी देवताओं का पूजन कर ले, लेकिन काम बनने वाला नहीं है। बोले क्या? बोले इतने से काम बनने वाला नहीं है। तो बोले प्रभु क्या है? तो बोले सुनो, आत्मज्ञान बिनु पार्थ, आत्मज्ञान बिनु पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। एक बार और हम दोहराएंगे ताकि आपको भी याद रहे। नाना शास्त्र पठेन लोके नाना दैवत पूजनम आत्मज्ञान
सर्व कर्म निरतम। तो इस विषय को समझना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि तुम हे अर्जुन सुनो, आपने जितना अध्ययन किया, जितना अध्ययन कर लो, नाना देवी देवताओं की पूजा कर लो, लेकिन ये सब निष्फल गया, सब बेकार गया। अब आप बोलेंगे कि महाराज जी आपने ये क्या कह दिया, क्योंकि आप बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। आप यही कहोगे कि महाराज जी आपने ये क्या कह दिया, ये बोले शास्त्रों को पढ़ लो, देवताओं की पूजा कर लो, लेकिन सब निष्फल हो गया। समझो, इन सब से बढ़कर एक विषय है जो जीव प्राणी के कल्याण के लिए आवश्यक है, आत्मज्ञान। अगर आपने सब कुछ तो अध्ययन किया, सभी देवताओं की पूजन, देवियों का पूजन किया, अध्ययन किया, लेकिन अगर आपने आत्मज्ञान को धारण नहीं किया, आपने ब्रह्म ज्ञान को धारण नहीं किया, किसी सच्चे सद्गुरु के चरणों में जाकर के ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं किए, तो आपका सब कुछ किया कराया निष्फल हो गया। बात ये है। इसलिए सब करो, सब अध्ययन करो, सब शास्त्रों को पढ़ो, देवी देवताओं को पूजो, लेकिन आत्मज्ञान की दीक्षा सबसे पहले धारण करो, तब ही आपका यह सब कुछ करना सफल माना जाएगा। क्योंकि आपने एक देखा होगा, कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो कहते हैं कि हम गुरु धारण क्यों करें। आपने सुना होगा कि हम गुरु धारण क्यों करें, हम तो सब चीजों में निपुण हैं, सभी शास्त्रों का हमें ज्ञान है, परंतु नहीं नहीं नहीं। हम आपको एक उदाहरण देते हैं और सत्य है। भगवान कृष्ण तो सर्वसमर्थ स्वयं परमात्मा थे। भगवान श्री रामचंद्र जी को कुछ करने की क्या आवश्यकता थी, लेकिन उन्होंने भी गुरु धारण किया, उन्होंने भी गुरु धारण किया। राम कृष्ण से कि राम कृष्ण से कौन बड़ा, और तिन्ने भी गुरु कीन, तीन लोक के वेधनी, गुरु आगे आदि। राम कृष्ण से कौन बड़ा, तिन्ने भी गुरु कीन। उनको क्या कमी थी, उनको क्या जरूरत थी, लेकिन भगवान कृष्ण ने भी गुरु धारण किया शांतिपन मुनि को, और भगवान श्री रामचंद्र ने भी गुरु वशिष्ठ के चरणों में जाकर के ब्रह्म ज्ञान को पाया। इसलिए हम साधारण मनुष्यों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह भली भांति हमें महापुरुषों के ने जो कर्म किया, महापुरुषों ने जिस मार्ग का अनुसरण किया, हमें उनके मार्गदर्शन पर चलना चाहिए, तभी मनुष्य का जीवन सफल होता है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जब भगवान श्री रामचंद्र जी शबरी से कहते हैं कि हे शबरी, मैं तुझे नवधा भक्ति का उपदेश दूंगा। हे प्रेमी सज्जनों, हे आदरणीय भगवान के परम भक्तों, ये बहुत ही एक इतने बड़े विश्वास का विषय है। शबरी के अंदर वो कैसी भक्ति थी, कैसी श्रद्धा थी और कैसा विश्वास था, जो
वृद्धावस्था को भी पहुंच गई, परंतु विश्वास नहीं डगमगाया। अपने गुरु मतंग मुनि के वचनों को कृतार्थ कर दिया। उनके गुरुदेव ने कहा था कि शबरी, अभी पृथ्वी लोक से तुम्हारा जाने का समय नहीं हुआ है। बोले नहीं गुरुदेव, मुझे आप साथ रख लो, आप जा रहे हो तो मेरा यहां पर क्या काम है। बोले नहीं, आपको रुकना होगा। लेकिन प्रभु क्यों? मैं आखिर रुक करके यहां पर करूंगी क्या? मेरे आराध्य आप तो चले प्रभु, मुझे अकेले छोड़कर क्यों जा रहे? गुरुदेव ने कहा शबरी, बहुत महत्वपूर्ण विषय। अरे तुम्हारे तपस्या का फल तुम्हें इसी पृथ्वी लोक पर मिलना है। बोले प्रभु ये कैसे संभव है? बोले हाँ। बोले क्या? तुम्हें भगवान श्री रामचंद्र जी दर्शन देंगे। बोले गुरुदेव अच्छा। शबरी ने यह प्रश्न नहीं किया कि प्रभु हे गुरुदेव, मुझे भगवान श्री रामचंद्र के दर्शन होंगे, लेकिन कब होंगे? ये प्रश्न नहीं किया। केवल गुरु के वचनों पर विश्वास किया और आज्ञा को सिरोधार कर कहने लगी, प्रभु हे गुरुदेव, मैं अवश्य रुकूंगी। और नित्य प्रति भगवान के आगमन की प्रतीक्षा में शबरी नित्य रोज प्रतिदिन ताजे ताजे पुष्प ला करके, और भगवान आएंगे, मेरे प्रभु राम आएंगे, मेरे प्रभु राम आएंगे, इस विश्वास में भक्त शबरी नित्य प्रति मार्ग में फूल बिछाया करने लगी। शबरी को तो यह भी नहीं पता था कि भगवान राम किस वेश में आएंगे, किस प्रकार का उनका स्वरूप होगा, कैसे दिखते होंगे और कब आएंगे, किस वर्ष में आएंगे, कोई तिथि ना तारीख, लेकिन प्रभु राम आएंगे, यह विश्वास उनके अंदर दृढ़ था। तो भगवान जब आए तो नवधा भक्ति का उपदेश भगवान श्री रामचंद्र जी ने शबरी को दिया। वो क्या था? भक्ति हम कहते तो हैं कि भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करिए, लेकिन वास्तव में भक्ति होती क्या है, इस विषय पर आज हम आपको सुनाएंगे। बड़ा मधुर प्रसंग है रामचरितमानस के अंदर, वो आप श्रवण करें। तो जब शबरी कहती है कि हे प्रभु, मैं तो बड़े ही नीच कुल में मेरा जन्म हुआ है और मैं बड़ी अधम जाति की हूं, तो क्या कहती है शबरी? अधम ते अधम, अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिन मह मैं मति मंद अघारी। क्या? हे प्रभु, अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिन मह मैं मति मंद अघारी। मैं बड़ी ही नीच कुल में जन्म हुआ मेरा, मैं बहुत ही अधम जाति की स्त्री हूं प्रभु। भगवान राम कहते कि हे शबरी, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। प्रभु ने कितनी सुंदर वाणी कही कि शबरी सुन, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मैं जो कह रहा हूं मेरी बात को सुन। मानहु एक भगति करनाता, और जाति पाति कुल, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल गुण परिजन चतुराई। मैं जाति पाति कुल इन सबको नहीं मानता। मेरे पास चाहे उच्च जाति का हो, नीच जाति का हो, ये मेरे भक्ति के विषय में कोई मायना नहीं रखता। शबरी
जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई और धन बल परिजन गुण चतुराई। ये सब मायने नहीं रखते शबरी। शबरी हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है प्रभु से। जब इस प्रकार से संवाद हो रहे हैं तो शबरी सोचती है मन में कि आज मेरे अहोभाग्य है जो ऐसा आनंदमय समय और मेरे गुरु के द्वारा जो समय निश्चित किया गया था कि राम आएंगे, आज वो जन्म सफल हो गया। तो वास्तव में हे प्रेमी भक्तों, इस चीज को, इस बात को आप आज नोट कर लीजिए कि भगवान को प्राप्त करने के लिए जाति धर्म कुल बड़ाई धन बल इन सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। कहा भी गया है नीच नीच सब तर गए और संत शरण जो लीन, और जाति के अभिमान में डूबे सकल कुलीन। क्या कहा है? नीच नीच सब तर गए और संत शरण जो लीन, और जाति के अभिमान में डूबे सकल कुलीन। जिन्होंने ये सोच लिया कि हम तो बड़े विद्वान हैं, हम तो बड़े ऊंची जाति के हैं, हम तो सकल वेद शास्त्रों के ज्ञाता हैं, ऐसे अभिमान युक्त रहने वाले पुरुष, जो अभिमान में रह गया, जो जाति के अभिमान में रहा कि हम उच्च कुल के हैं, वो डूब गए क्योंकि उन्हें अभिमान था। और जो नीच नीच सब तर गए संत शरण जो लीन, जिन्होंने जाति का अभिमान नहीं किया, अपने धन बल का अभिमान नहीं किया, जो संतों के शरण चरणों में लगा रहा, संतों के मार्गदर्शन में चला, वो तर गया, उसका उद्धार हो गया। तो हे प्रेमी भक्तों, कहने का यही आशय है कि भगवान श्री रामचंद्र भी कहते कि जाति अभिमान में मत रहिए, वरना आपका कल्याण होना संभव नहीं है। तो हे शबरी, और नवधा भगति नवधा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। कि नवधा भक्ति कहूं तो ही पाही, और सावधान सुनो धरु मन माही। भक्ति 9 प्रकार की बताई गई है। भक्ति 9 प्रकार की बताई गई है। हम केवल भक्ति एक ही चीज को मानते हैं कि भक्ति है, भक्ति यानी भक्ति एक चीज है भक्ति, लेकिन नहीं, भक्ति 9 प्रकार की होती है।